क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 तक हो गया था। यहाँ हल लिखा जाएगा। यहाँ दे रखा है हम लोग का 3x प्लस का 5 है, प्लस का 5 बटा में कितना है एक्स क्यू है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 dx हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाओ, 3x प्लस का 5 बटा में, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो क्या बच जाएगा एक्स माइनस का 1, ये दोनों से। अब माइनस का 1 यहाँ से कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा 1 dx का dx। यहाँ से क्या किया जाएगा 3x प्लस का 5 बटा में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो बाहर निकला है इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये दोनों सेम है तो ये को लिखा जाएगा एक्स माइनस का 1 और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इतना हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? ठीक है ना, इसको और सुधारा जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको लिखा जाएगा तो 3x प्लस का 5 हो जाएगा, बट्टा में ये क्या हो जाएगा, बट्टा में ये हो जाएगा तुम्हारा, बट्टा में ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस वाई, एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा dx। देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर तोड़ा जाएगा तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, और ए माइनस बी ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसको क्या किया जाएगा, अब इसको फॉर्मूला पर माना कि इसको कौन सा फॉर्मूला पर बनाया जाएगा, इसको कौन सा फॉर्मूला पर बनाया जाएगा, देखो तो 3x हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 5 है ना, प्लस का 5 है, बट्टा में क्या हो गया, अब हम लोग का बट्टा में हो गया x प्लस का 1 x माइनस का 1, उसके बाद में हो गया x माइनस का 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखो यहाँ पर क्या है 2 को माइनस 1 है ना, तो यहाँ पर 2 को माइनस 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, काहे के तोड़ दिए, बेकार में तोड़ दिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 है ना, जैसे x गुना x हम लोग लिखते हैं तो x स्क्वायर होता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर x प्लस 1 गुना x प्लस x माइनस 1 गुना x माइनस 1 है तो x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा a बटा में x प्लस का 1 प्लस का चिन्ह b बटा में x माइनस का 1 प्लस का चिन्ह c बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, क्या किया जाएगा 3x प्लस 5 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा x प्लस का 1, यहाँ x माइनस का 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम जब लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा x प्लस का 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब की बार क्या हो जाएगा x माइनस 1 वाला कट जाएगा, एगो स्क्वायर तो एगो बचेगा ना, तो x माइनस 1 बचा, x प्लस 1 बचा, तो b के पावर क्या हो जाएगा x प्लस 1 पावर नहीं b इंटू में हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह है c,
एक्स स्क्वायर वाला कट जाएगा तो सी इंटू का हो जाएगा एक्स प्लस का 1 हो जाएगा, एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, बचा क्या हम लोग के पास 3x प्लस का 5, इधर क्या बच गया a इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2a का मान x है या b के मान 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब प्लस का b स्क्वायर होता है तो एक का स्क्वायर करेंगे एक हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर b इंटू क्या हो जाएगा, देखो x में 1 से गुना करो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x में -1 से गुना करेंगे माइनस का x हो जाएगा, प्लस में है प्लस में, यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, यहाँ प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ देखो c इंटू एक्स प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, दिखाई दे रहा है ना अच्छा से साफ। अब देखो क्या किया जाएगा, 3x प्लस का 5, 3x प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस b इंटू, देखो ये माइनस में x है, ये प्लस में x कट जाएगा, माइनस प्लस वाला तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना बच जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस c इंटू एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से 3x प्लस का 5 गुन्ना कर लो, क्या गुन्ना करेंगे a एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax होगा प्लस का a होगा प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस का b हो जाएगा, 1 से गुन्ना करेंगे तो, यहाँ प्लस का c x होगा और प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ो, 3x प्लस का 5 बराबर स्क्वायर वाला, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो a प्लस का b बन जाएगा ना। चलो इसके साथ हो गया। अब देखो x वाला, तो देखो x यहाँ भी है x यहाँ भी है, ठीक है, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो यहाँ पर देखो तो क्या कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस का x कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा हम लोग का माइनस का 2a प्लस का, यहाँ से c बच जाएगा, c बच गया, अब प्लस का देखो a और c बचल है, तो यहाँ a और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, b भी है यहाँ b है ना, यहाँ पर सिंगल सिंगल जो है उसको लिया जाएगा, तो बचने वाला यहाँ से तो 116 एक ये होता है कि ये था, a है माइनस b है प्लस c है, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b प्लस c। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, a प्लस बी एक्स स्क्वायर है, इधर तो कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 माइनस का 2a प्लस सी है, माइनस का 2a प्लस का c बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो x वाला कौन है, x वाला 3 है, x से कट जाएगा कितना बचेगा 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग के पास a माइनस बी प्लस सी बराबर कितना है, e बराबर कितना है, देखो तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 5 के पास भी कुछ नहीं है, माने एक्स उस नहीं है केवल अंक है, तो ये हो जाएगा 5, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर कितना हो गया 3 हो गया, नीचे पता दिखाई दे देगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखो समीकरण 1 को हल करने पर तो एक को जब हल किया जाएगा तो a प्लस बी बराबर क्या है 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से आ जाएगा
यहाँ से क्या आने वाला है, a प्लस बी बराबर क्या है 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर माइनस का b आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा माइनस का b। अब a का मान समीकरण 2 में रखो तो दो में रखेंगे तो यहाँ b का मान तो यहाँ a का मान b है, यहाँ c है ना, तो रिलेशन तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर a बराबर क्या है माइनस का b, तो यहाँ तो रिलेशन हम लोग का नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या है 2a प्लस का c है, प्लस का c है। एक सेकेंड देखो तो हो गया। देखो a बराबर कितना आ गया माइनस का b आ गया। अब हम लोग a का मान समीकरण कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर क्या किया जाएगा, देखो तो क्या है हम लोग का, यहाँ पर देखो 3 क्या है a माइनस का b प्लस का c बराबर 5 है। तो यहाँ से देखो a बराबर क्या है -3, तो a का मान रखना है तो एक जगह पर माइनस का क्या रखा जाएगा b, ऑलरेडी माइनस का b है, प्लस का c बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस का 2b प्लस का c बराबर 5, समीकरण नंबर 4। अब क्या किया जाएगा, समीकरण नंबर 4, इसको समीकरण नहीं माना गया है, ठीक है। अब देखो समीकरण 2a है ना, 2a है, देखो समीकरण 4 और समीकरण 2 को क्या किया जाए जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाए तो समीकरण 2 क्या है, देखो समीकरण 2 दे रखा है हम लोग का माइनस का 2a प्लस का c बराबर कितना है 3 है। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस का 2 हो गया, a बराबर क्या है माइनस का b है, तो गुना माइनस का b कर दिया जाएगा, प्लस का c बराबर 3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर 2b या प्लस का c बराबर 3 हो जाएगा। और चौथा समीकरण क्या हम लोग का, चौथा समीकरण माइनस का है, क्या है माइनस का, ये चिन्ह ये इकट्ठे रहने दो। यहाँ पर माइनस का क्या है 2b है, अब प्लस का c बराबर का 5 है, जोड़ा जा रहा है। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग 3 और 2 और 4 को जोड़ रहे हैं, तो देखो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये 2c हो जाएगा बराबर में 5 या 3 8, तो यहाँ से c का मान निकल गया 8 बट्टा में 2 कट के कितना हो जाएगा 4, c बराबर कितना आ गया 4। अब क्या किया जाएगा c का मान कहाँ रख दिया जाए, c का मान समीकरण 2 में भी रख देंगे, यहाँ सॉल्व हो जाएगा ना। यहाँ देखो यहाँ रखते हैं c का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में दूसर का समीकरण क्या है हम लोग का, देखो यही है माइनस का 2a प्लस का c बराबर 5, तो यहाँ पर माइनस का 2a का मान आया है ना 2a होगा, प्लस c का मान 4 आया है बराबर का 5। अच्छा ये देखो बराबर में क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा 3, क्या रखा जाएगा 3, ठीक है। अब देखो माइनस का 2a बराबर में 3 प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ माइनस का 2a बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये देखो माइनस माइनस कट जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 गुना में है उधर जाएगा बट्टा में हो जाएगा, तो a का मान 1/2 आ गया, c का मान 4 आ गया। अब किसका मान निकलना है, अब निकलना है b का, तो देखो हम लोग के यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है a बराबर माइनस का b, तो जो a का मान आएगा वही b का मान आएगा, तो यहाँ b का मान क्या आ जाएगा माइनस में, यहाँ b माइनस में है तो b का मान क्या आ जाएगा 1/2, a का मान है तो यहाँ 1/2 आएगा पर माइनस में आएगा, क्या में आएगा
माइनस में, क्या में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पर लिख लो b बराबर क्या आ जाएगा, -1/2। क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो b का मान 1/2, a का मान 1/2, c का मान 4 आ गया। ठीक है, अब a, b तथा c का मान कहाँ रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में। इसको समीकरण 1 मान लिया जाएगा, प्रश्न से भी लिख दिया जाएगा। इतना उतारो, हो गया। अब देखो क्या करना है, ए बी सी का मान कहाँ रखा जाएगा, यहाँ लिखो ए, क्या लिखना है, ए कोमा बी तथा सी का मान समीकरण कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर ए समीकरण क्या है, ए बटा में x प्लस का 1 प्लस बी बटा में x माइनस 1 प्लस सी बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए के मान कितना है, 1/2 बटा में x प्लस का 1 प्लस का चिन्ह माइनस 1/2 बटा में x माइनस का 1 है प्लस का चिन्ह, c का मान 4 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है dx है। कोई दिक्कत है, 1/2 को निकाल दो, कांस्टेंट है बाहर, 1 बटा में x प्लस 1 dx हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, 1 बटा में क्या हो जाएगा, x माइनस का 1 dx हो जाएगा, प्लस का 4 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, 1 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है dx है। कोई दिक्कत है, देखो 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लॉग मोड में x प्लस का 1 होगा, माइनस 1/2 लॉग इसका मोड में x माइनस का 1 होगा। ठीक है, प्लस का 4 इंटीग्रेशन चिन्ह इसको ऊपर ले चलो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 के पावर -2, ऊपर चढ़ेगा तो -2 dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसको क्या करेंगे, m इंटू n के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, log m बटा n होता है ना, तो 1/2 ए भी है, 1/2 ए भी है, तो क्या होता है 1/2 log हो जाएगा m बटे n। तो m के मान क्या है, x प्लस का 1 है बटा में क्या है, x माइनस का 1 है, अब प्लस 4 का 4 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर में 1 जुड़ता है, पावर में 1 घटता है, तो यहाँ x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे x माइनस 1 -2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, यहाँ पे 1/2 दिखाई दे देगा ना, देखो तो यहाँ x प्लस 1 बटा में x माइनस 1 और उसके बाद प्लस है, उसके बाद क्या है, प्लस है, यहाँ पर ये प्लस में है, h नियन बुझा जा रहा है, +1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ देखो -2 में से, यहाँ -2 में से प्लस जाएगा तो -1, अब -1 जो है हम लोग का, ये इसके साथ में क्या करेगा, भागा करेगा, तो इसको माइनस बना देगा, क्या बना देगा, इसको माइनस बना देगा, 4 इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस का 1 के पावर में माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस का c। तो इसको आंसर हम लोग का क्या होगा, यहाँ देखो हटाते हैं इसको, यहाँ पर क्या किया जाएगा, आंसर को लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर को क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 लॉग का लॉग, यहाँ पर x प्लस का 1 है बटा में x माइनस का 1 है, माइनस 4 बटा में कितना हो जाएगा, ये नीचे उतरेगा, इनवर्स हट जाएगा, x माइनस का 1 होगा, प्लस का c हो जाएगा,
यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर। चलो हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी 9 जैसा है। तू लोग चाहे तो सब बना सकता है, लेकिन तू लोग छोड़ दे रहा है लॉन्ग देख करके। देखो हल करो, क्या करना है, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो। 2x माइनस 3 होगा बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा, 2x प्लस 3 होगा, dx होगा होगा ना। अब तुम लोग क्या करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लो। इंटीग्रेशन चेन 2x माइनस का 3 बटा में क्या हो जाएगा। देखो अभी क्या बोले हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस का बी होता है और ए माइनस का बी होता है। तो यहाँ पर ए माइनस का 1 ए प्लस का 1 है, ऑलरेडी है 2x प्लस का 3 है, यहाँ dx है। कोई दिक्कत है नहीं ना। माना कि क्या हो जाएगा, यहाँ 2x माइनस 3 बटा में x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 क्या फॉर्मूला होता है इसका। फॉर्मूला तो तुम लोग का पते है, क्या होता है, a बटा में x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह b बटा में, इसको कोष्ट में लिखने का मन है कोष्ट में लिख लो, अब प्लस सी बटा में 2x प्लस का 3। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से 2x माइनस 3 बटा में x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3 इधर ही आ जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3। देखो x प्लस 1 वाला केवल कटेगा तो a के साथ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस b के साथ में कौन होगा, केवल माइनस वाला कटेगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और 2x प्लस 3। उसके बाद प्लस c के साथ में कौन हो जाएगा, c के साथ में हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नीचे नीचे कटेगा, यहाँ पे बच गया 2x माइनस 3, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर देखो क्या कर दिया जाए, गुन्ना कर दिया जाए। तो यहाँ पर गुन्ना पहले कर लिया जाए, चलो इसको छोड़ दो ऐसा ही, ए एक्स माइनस 1 कर दो 2x 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 प्लस 3 कर दो, प्लस b का मान क्या हो जाएगा, x x प्लस 1 कर दो और उसके बाद में क्या कर दो 2x प्लस 3 कर दो, अब प्लस क्या कर दो c का मान x प्लस 1 कर दो और उसके बाद में यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर कर दो x x x माइनस 1 कर दो, x माइनस 1 कर दो। हम तुम लोग के समीकरण एक इसको मान लो क्या बताए थे, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मूला में, यहाँ पर माइनस में है ना, यहाँ पर x माइनस 1 है तो x बराबर 0 मानेंगे तो x के मान 1 हो जाएगा, एगो x के मान यहाँ पर देखो प्लस में है तो बराबर के वो पटी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बताए थे ना। तो x का मान है, खाली समीकरण 1 में 1 रखो, a का मान निकल जाएगा, उसी तरह b का निकलेगा, उसी तरह से c का निकलेगा। ठीक है, a खाली x का मान इतना निकल जाएगा, a खाली x का मान b के लिए इतना निकलेगा, c के लिए क्या रखा जाएगा, c के लिए क्या रखा जाएगा 2/3 ना। देखो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, वो पट जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 1 बटे क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। ठीक, किसका, सीओ के लिए निकालेगा तो देखो ये ए के लिए हुआ, ये बी के लिए हुआ और सी के लिए क्या है एक्स प्लस, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि तीनों के लिए निकल जाएगा। एक खाली एक्स के मान 1 रखो, एक खाली -1 रखो, एक खाली 3/2 रखो, मान निकल जाएगा। यहाँ नीचे दिखाई दे देगा एक्स एक्स का मान एक्स का मान 1 समीकरण
x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पड़े, खाली ऐसे लिखो। क्या लिखना है? x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर नीचे दिखाई दे देगा यहाँ ना दिखाई दे देगा ना। देखो यहाँ रखते हैं, देखो तो क्या है यहाँ पर 2x माइनस 3 है ना, यहाँ 2 में 1, यहाँ x की जगह पर रखेंगे तो 2 में 1 से गुना करेगा, लो रखिए देते हैं 1 माइनस का 3। इधर आ जाओ, यहाँ a इंटू एक्स माइनस 1 है तो x का मान 1 माइनस 1, उसके बाद क्या है 2 गुना 1 x की जगह पर प्लस का 3, ठीक है, प्लस b, यहाँ देखो x की जगह पर 1 रखना है तो 1 प्लस 1 यहाँ क्या रखना है 1 प्लस 1, यहाँ रखना है 2x यानी कि 2 गुना 1 प्लस 3 है ना, प्लस 3 प्लस c के लिए क्या है 1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है 1 माइनस 1 होगा, क्योंकि x का मान प्लस 1 और माइनस का 1 है, तो यहाँ से मान क्या निकल जाएगा, देखो तो माइनस का 6 होगा, 3 दूनी का 6, माइनस का 6, 1 में से 1 जाएगा 0, एगो 0 हो गया तो इस सबको 0 बना देगा। कहाँ पे? अरे यहाँ 2 में गुना करेगा तो 2 होगा, अच्छा 2, अब माइनस का क्या है, माइनस का 3 है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो ये 0 हो गया तो 0 हो गया, प्लस का चिन्ह, यहाँ 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 2, यहाँ 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 2 5 ना, 2 का 2 आई 3 जोड़ा जाएगा 5 है, 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर देखो तो 1 में से 1 जाएगा 0, इसको 0 बना देगा तो प्लस का 0, ठीक है, तो यहाँ पर 10 भी हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10b, यहाँ b का मान क्या है 10, अब प्लस का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर देखो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान माइनस का 1/10, पैसे ये माइनस में है ना, 10 के तला है, गुन्ना में ना है, अरे चट्टा कहीं के, यहाँ पर गुन्ना में ना है 10 भी है ना, तो गुन्ना वाला बराबर की पट्टी आता है तो क्या में आता है बट्टा में, तो इधर आएगा तो बट्टे में ना होगा, तो माइनस 1/10 ना होगा, b का मान क्या हो गया माइनस 1/10। अगला बार क्या रखना है, अगला बार देखो x बराबर -1 रखना है, x बराबर -1 रखने पर रखो, यहाँ पे 2 के मान कितना है, यहाँ x के मान 2 गुना -1 हो जाएगा, -3 है, यहाँ देखो a इंटू 1 -1 हो जाएगा, -1 ऑलरेडी है, यहाँ 2 गुना -1 प्लस का 3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, यहाँ 2 गुना -1 प्लस 3, यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ -1 प्लस 1, यहाँ पे x के जगह पर रखे हैं, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 है, माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अब क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, यहाँ देखो सॉल्व होगा तो माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस ए वाला बचेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 3 है ना, तो प्लस का 3 1 बच जाएगा, 1 में -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 2a, माइनस माइनस कट जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है। अगला बार क्या किया जाएगा, अगला बार देखो यहाँ से, अगला बार क्या करना है, अगला बार x बराबर -3/2 रखने पर, ठीक है, देखो यहाँ से रख रहे हैं
कहाँ से रख रहे हैं, और थोड़ा सा नजदीक से रखो। x बराबर -3/2 रखने पर रख दो। देखो तो क्या है, 2 गुना -3/2 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 3 है, बराबर में a है, a हो जाएगा x के जगह पर 3/2 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस वाला लिखते चलना है। यहाँ पे 2 गुना -3/2 प्लस का 3 प्लस d है, d में हो जाएगा -3/2 प्लस 1, और उसके बाद में यहाँ पर -2 गुना -3/2 प्लस का 3 यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ c हो जाएगा, दिखाई दे देगा ना, -3/2 दिखाई दे देगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/2 और उसके बाद में हो जाएगा -1, ठीक है। अब सॉल्व करो, मेन यही मान निकालना है हम लोग का। देखो 2 खत्म हो जाएगा, 2 का हो जाएगा खत्म, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का 6 आ गया। इधर क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखो है 2 कट जाएगा, है 2 कट गया, -3 प्लस 3 0, 0 में गुना करेगा तो ये वाला मान को 0 कर देगा, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 का होगा कट जाएगा, तो +3 -3 0 0, इसको भी बना देगा। अब प्लस का चिन्ह, सी वाला देखो, यहाँ पर सी वाला नहीं ना कट रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुना भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 2 में से 1/, कितना हो जाएगा, 2 में से यहाँ -3 में से +2 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, और गुना में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2, अब माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 अब बट्टा में 2, तो इसको करेगा तो यहाँ CO है साथ में, -6 बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस, 5 बट्टा में कितना हो जाएगा, 5 बट्टा में 4, 5 बट्टा में 4c, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इधर आएगा तो 6 का 24 हो जाएगा, गुना में है 5 तो इधर आएगा तो बट्टा में, तो डायरेक्ट लिख देते हैं c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -24 बट्टा में 5, -24 बट्टा में 5। ये देखो c का मान आया है, क्या c का मान आया है, b का मान कितना आया है, सबको इकट्ठा लिख दे रहे हैं यहाँ पे। d का मान आया है तुम्हारा -1/10, -1/10, और किसका a का मान कितना आया है, a का मान कहाँ गया हो, a का मान आया है 5/2 आया है, a का मान 5/2, सबको यहाँ इकट्ठा किए हैं, कोई दिक्कत है यहाँ, चलो देखो उसके बाद इसको हटाते हैं, इसको हटाएंगे, हो गया। देखो यहाँ पर, यहाँ से तो दिखाई दे देगा ना। अब क्या किया जाएगा, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा, इसको समीकरण ए माना जाएगा, तो ए तथा बी एवं सी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो। यहाँ देखो इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो, a बटा में क्या है, a बटा में x प्लस का 1 है, डी प्लस का चिन्ह b बटा में क्या है, x माइनस का 1 है, प्लस का चिन्ह c बटा में 2x प्लस का 3 है, यहाँ dx हो जाएगा। सबका मान पते है, a का मान पता है, कितना पता है, a का मान 5/2 है, बटा में x प्लस का 1 dx कर लो अलग अलग, b का मान पते है, माइनस का 1 बटा में कितना है, 10 है, टोटल का बट्टा x माइनस का कितना है, x माइनस का 1 है, x माइनस का 1 है, यह dx हो जाएगा,
प्लस का इंटीग्रेशन चिन्ह सी का वैल्यू कितना है माइनस का 24/5 टोटल का बट्टा है 2x प्लस का 3 है dx है। कोई दिक्कत है? अब इसको देखो ऊपर वाला हटाते हैं, ऊपर वाला है सब हटाते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो हम लोग आसान की तरफ जाते हैं, जितना जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब 18 हाली भिन्न का जोड़ बनाएगा फिर गुणा करेगा तो इसमें लंबा चौड़ा कहानी घेर जाएगा। अब देखो इसको, ये 5/2 को निकाल दो तो कांस्टेंट है, यहाँ 5/2 को निकाल दिए बाहर, इंटीग्रेशन में 1 में क्या बच गया x प्लस का 1 dx है dx। ये देखो माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, बाहर आ जाएगा तो माइनस बना देगा। 1/10 इंटीग्रेशन चिन्ह क्या हो जाएगा 1/में x माइनस का 1 dx हो जाएगा। उसके बाद ये देखो प्लस में है तो प्लस में रहने दो, नहीं माइनस बना देगा ना, -24 है, ये प्लस है तो इसको भी माइनस बना देगा, तो 24/5 हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा, 1 में कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3 dx हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, 5/2 लॉग मोड में x प्लस का 1 माइनस 1/10, यहाँ पर भी वही स्थिति होगा लॉग, यहाँ लॉग हो जाएगा x माइनस का 1, यहाँ माइनस का 24/5, यहाँ लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा 2x प्लस का 3 और प्लस का c। फाइनल आंसर यही होगा तुम लोग का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में क्या दे रखा है कि 5x बट्टा में x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस का 4 दे रखा है। सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, बस खाली तुम लोग हल करो। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा दो, 5x बटा में x प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर माइनस का 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा dx। इसको क्या कर लो, 5x बटा में क्या कर लो, x प्लस का 1 का 1 है, इसको x स्क्वायर माइनस का, देखो 4 है तो -2 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा लिख लो x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं dx, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा बटा में यहाँ x प्लस का 1 हो जाएगा। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए हैं, एक खाली प्लस में एक खाली माइनस में, एक खाली प्लस में एक खाली माइनस में dx हो गया। माना कि क्या पता है तुम लोग का 5x बटा में x प्लस 1 और x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है, बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, a बटा में x प्लस का 1 होता है प्लस b बटा में क्या होता है x प्लस का 2 होता है प्लस c बटा में क्या होता है x माइनस का 2 होता है। क्या कर लेंगे वही करेंगे जो सबके साथ हो रहा है, यहाँ x प्लस का 1 x प्लस का 2 और x माइनस का 2, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया जाएगा, x प्लस का 1 x प्लस का 2 और x माइनस का 2। x प्लस वाला खत्म होगा तो a के साथ कौन कौन हो जाएगा, x प्लस का 2 वाला हो जाएगा, x माइनस का 2 वाला हो जाएगा। b के साथ में देखो क्या हो जाएगा, b वाला x प्लस 2 खाली खत्म होगा तो x प्लस 1 वाला हो जाएगा, x माइनस 2 वाला हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। c के साथ देखो कौन कौन हो जाएगा, केवल -2 वाला खत्म होगा तो c के साथ x प्लस का 1 और x माइनस वाला खत्म होगा तो प्लस वाला 2 बच जाएगा।
कोई दिक्कत? यही तो माइनस माइनस काट देंगे। देखो तो है जो एक बार लिखा जाएगा 5x बराबर a इंटू क्या होगा x प्लस का 2 x माइनस का 2 फिर प्लस b बराबर के b इंटू एक्स प्लस का 1 और x माइनस का 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस का 1 और x प्लस का 2 है ना, x प्लस का 2। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर खाली माइनस का 2 रखा जाएगा। यहाँ b के लिए x प्लस 1 है, x प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 1 रख लिया जाएगा। x बराबर एक खाली क्या रखा जाएगा, एक खाली रखा जाएगा x के मान 1 x प्लस 2 बराबर तो x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2 x प्लस 1 तो x बराबर माइनस का। यहाँ पर क्या हो जाएगा c के लिए x बराबर 2 x बराबर 2 एक खाली माइनस 2 खाली प्लस 2 x का मान इतना इतना रखा जाएगा। यहाँ पर रखो x बराबर क्या -2 समीकरण 1 में रखने पर तो a के मान निकलेगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो तो समीकरण 2 में रखा जाएगा। अब देखो मान रखा जा रहा है 5x है तो 5 गुना माइनस का 2 इधर देख लो a है, a हो जाएगा। यहाँ देखो x है, x के जगह पर -2 प्लस 2 हो जाएगा। पोस्ट बंद, x के जगह पर -2 हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट बंद, प्लस का चिन्ह है, b के जगह पर माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो x है, x के जगह पर -2 और यहाँ भी है -2 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का c है, प्लस का c के जगह पर देखो -2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखो -2 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा किया जाएगा माइनस का 10। ये देखो -2 प्लस 2 0 तो सबको ए वाला को 0 बना देगा तो यहाँ 0 हो गया, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर देखो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा तो माइनस माइनस गुणा किया जाएगा, प्लस का 4 भी हो जाएगा, 4 भी हो गया। यहाँ 0 हो जाएगा, 0 के साथ गुणा करेंगे, सी वाला को 0 बना देगा, यानी कि क्या हो जाएगा b का मान आ जाएगा माइनस का 10 बट्टा में 4 काटेंगे 2 दूनी 4 5 दूनी 10 यानी -5/2। कोई दिक्कत है? b का मान -5/2। अगला बार क्या किया जाएगा, x बराबर -1 रखने पर -1 रख के देखो कितना आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुना माइनस का 1 इधर a इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2 है तो प्लस का 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का b है माइनस का 1 प्लस का 1 यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का c है माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाएगा तो क्या निकल के हाजिर होने वाला है माइनस का 5। यहाँ पर क्या हाजिर होने वाला है, यहाँ पर देखो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस -3 तो -3 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 ये हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का b वाला को प्लस माइनस 0 बना देगा, प्लस माइनस 0 बना देगा, छोड़ दो, प्लस लगाने से कोई फायदा नहीं है, माइनस माइनस कट गया, यानी कि a बराबर क्या आ गया 5/3 आ गया। a का मान 5/3, a का मान 5/3। अब देखो यहाँ से देखो अगला बार क्या किया जाएगा, x बराबर कितना रखना है, x बराबर 2 रखने पर जब 2 रखा जाएगा तो क्या मान आएगा, देखो यहाँ बना रहे हैं 2 रखा जाएगा तो 5 गुना 2 होगा, बराबर में क्या है a इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस का 2 हो गया, प्लस का b हो जाएगा 2 प्लस का 1 हो जाएगा,
यहाँ पे 2 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा, सी के मान 2 प्लस का 1, यहाँ पर 2 प्लस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10 बराबर में 2 दूनी का 4 माइनस कर देगा 0। यहाँ पर देखो माइनस कर देगा 0 और 0 में गुना करेंगे 0। यहाँ देखो सी के साथ में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आई हो जाएगा 4, 4 आई 12, 12 सी हो जाएगा। तो यहाँ सी बराबर क्या हो जाएगा, 10/12 काटेंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, सी का वैल्यू निकल गया 5/6। ये सी का वैल्यू 5/6, ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा 5/3, 5/3। और बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू तुम्हारा आया है 5 में -2, -5/2 आया है। क्या आया है, -5/2 आया है। अभी ए तथा बी सी का मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में। देखो ये इसी को माना गया, नोट करो इतना जल्दी। हो गया, देखो अब क्या किया जाएगा, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए कोमा बी तथा सी का मान समीकरण कहाँ रखा जाएगा, 1 में रखने पर एक क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन चिन्ह है, ए बटा में x + 1 है, प्लस बी बटा में क्या है, बी बटा में x प्लस का 2 है, प्लस सी बटा में क्या है, x माइनस का 2 है और dx है। नीचे एक बार और दिखाई दे देगा, यहाँ नहीं ना, ऊपर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए, सब मिटा देते हैं, ऊपर वाले का मान हटा दो, ए बी सी सबका मान हम लोग लिख लिए हैं। तो जिसका मान लिखा गया है अब उसका दिक्कत क्या है ना, जिसका मान लिखा गया है उसका दिक्कत क्या है, जो चीज चाहिए हम लोग का मिल ही गया है, जो चीज चाहिए वो क्या हो गया, मिल गया है। देखो इंटीग्रेशन चिन्ह ए है, ए का मान क्या है, ए कहाँ है 5/3, 5/3 टोटल का बट्टा कितना है, x प्लस का 1 है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर क्या है b, b का मान क्या है, b का मान -5/में कितना है हो 2 ना, 2, और टोटल का बट्टा x प्लस का कितना है 2 है, x प्लस 2 है, प्लस सी का वैल्यू कितना है 5/6 है, 5/6 है ना। अब बट्टा में कितना है, x माइनस का 2 है और यहाँ से dx है। सबको अलग अलग करते हैं, यहाँ 5/3 को निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन चिन्ह 1 बटा में x प्लस का 1, प्लस का चिन्ह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ dx कर दो, यहाँ माइनस कर दो, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाने से पहले उसको माइनस बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, 5/2 को बाहर निकालो, 1 बटा में x प्लस का 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस में है, प्लस हो जाएगा, 5/6 को बाहर निकालो, यहाँ 1 बटा में क्या हो जाएगा, x माइनस का 2 और dx हो जाएगा, यही ना। यहाँ से 5/3 log मोड में x प्लस का 1 माइनस 5/2, यहाँ पर log x प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का चिन्ह 5/6 log मोड में x माइनस का 2 और प्लस का c, यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 13 यानी कि 13, क्या दे रखा है, 2 बटा में 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x² दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, हल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो, 2 बटा में दिया है 1 माइनस का x है, 1 प्लस का x² है और dx है। क्या किया जाएगा, माना कि क्या हो जाएगा,
यहाँ से इंटीग्रेशन चिन्ह हटेगा, 2 में हो जाएगा क्या, x माइनस का 1 और x यहाँ पर कोष्ट में कर लो, x प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, a में x माइनस का a हो जाएगा प्लस का चिन्ह bx प्लस c बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या किया जाएगा, 2 में x माइनस 1 हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस का 1, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाला कट जाएगा तो ये वाला बच जाएगा, a के साथ में क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह, यहाँ देखो बी एक्स प्लस का सी है ऑलरेडी हम लोग का, तो भाग करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बच क्या जाएगा हम लोग का x माइनस का 1। ठीक है, x माइनस का 1 बच जाएगा। अब देखो यहाँ से ये काट दो, बचा का 2 बराबर, अब इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ गुना कर लेते हैं, a में 1 से करेंगे a हो जाएगा प्लस a एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स में गुना करेंगे x से तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स में 1 से गुना करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह प्लस सी एक्स हो जाएगा, सी के साथ एक्स में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बराबर, देखो एक्स स्क्वायर वाला पहले x कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो a प्लस का b हो जाएगा। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस यहाँ से x को कॉमन कर लो तो क्या बच जाएगा कि प्लस का x कॉमन कर लो, प्लस का x कॉमन करेंगे तो माइनस का b, अब प्लस का क्या बच जाएगा c बच जाएगा, प्लस का c। यहाँ पर देखो a है और उसके बाद में क्या है प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दो, क्या बच जाएगा प्लस का a है माइनस का c है तो a माइनस का c। ठीक है, a माइनस का c। अब क्या किया जाएगा, समीकरण करना पड़ेगा। यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ नहीं है तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण हो जाएगा 1। दूसरा का देखो यहाँ भी x नहीं है तो हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस का c बराबर 0, समीकरण 2। यहाँ a माइनस सी बराबर दे रखा है, a माइनस सी बराबर, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2, समीकरण 3 दिखाई दे रहा है ना। क्या किया जाएगा, समीकरण 1 को हल किया जाएगा, समीकरण किसको हल किया जाएगा, समीकरण 1 को। ठीक है, अच्छा हम लोग का ये माइनस में है ना, ये प्लस में है, यहाँ पर गुन्ना हम लोग bx के साथ में करेंगे तो bx गुन्ना हो जाएगा प्लस में bx स्क्वायर प्लस में माइनस में हो जाएगा, bx में गुन्ना करेंगे उसके बाद में 1 गुना करेंगे तो माइनस का भी। ठीक है, तो ये तो हम लोग माइनस को क्या कर लिए कॉमन करिए लिए। ठीक है, चलो समीकरण क्या किया जाएगा, समीकरण 1 को हल किया जाएगा, समीकरण 1 को हल करने पर तो एक समीकरण क्या हम लोग का a प्लस बी बराबर 0 है तो a के मान क्या हो जाएगा, a के मान माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, a के मान क्या हो जाएगा माइनस का b। 2 को हल करेंगे, समीकरण 2 को हल किया जाएगा, 2 को हल करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का b प्लस सी बराबर 0 है तो c बराबर क्या आ जाएगा b आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा b, माइनस को इधर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा तो c बराबर b आ गया। ठीक है, अब समीकरण 3 को जो सॉल्व किया जाएगा, समीकरण 3 को जो सॉल्व करने पर को हल करने पर तो समीकरण 3 क्या है, a माइनस सी बराबर क्या है 2 है, तो देखो तो a माइनस सी बराबर क्या है 2 है,
तो हम लोग का c बराबर क्या दे रखा है b, c बराबर क्या दे रखा है b। अब b बराबर के b के जगह पर क्या हम लोग रख सकते हैं a, b के जगह पर क्या रख सकते हैं a। तो यहाँ c के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, c के जगह पर हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर c के जगह पर b रख सकते हैं। तो अगर यहाँ b रखेंगे या b के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, b के जगह पर a रख सकते हैं। देखो जैसे कि क्या किया जाएगा, c के जगह पर b रखा जाएगा तो यहाँ पर a माइनस का कितना है b हो जाएगा, ठीक है। अब b के जगह पर यहाँ पर b हो गया, b माइनस b के जगह पर क्या रखा जाएगा, माइनस b के जगह पर हम लोग का रखा जाएगा a। तो ये देखो माइनस में b है और यहाँ पर माइनस का b के जगह पर a है, प्लस का a, तो यहाँ a प्लस का हो जाएगा बराबर का 2 हो जाएगा। अब a जोड़ेंगे तो 2a, इधर 2 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/2 कट के 1 हो गया, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 1, a का वैल्यू कितना आ गया 1। जब a का वैल्यू आ गया 1 तो हम लोग का a बराबर क्या है b है, a बराबर क्या है माइनस का b, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आया है 1, तो यहाँ पर b का वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा और c का वैल्यू भी, क्योंकि b बराबर क्या है c है, तो c का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ c का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू माइनस का 1 आ गया और उसके बाद में a का वैल्यू 1 आ गया। क्या करेंगे a तथा b एवं c का मान समीकरण कहाँ रखा जाएगा, एक में। एक इसको नहीं ना माना गया है, एक मान लो, एक इसको माना जाएगा, ठीक है। एक में रखने पर जब रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो इंटीग्रेशन चिन्ह a बट्टा में क्या हो जाएगा x माइनस का a प्लस का चिन्ह, यहाँ पर bx प्लस c बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान रख लो, एक जगह पर 1 बट्टा में क्या आया है, 1 बट्टा में यहाँ पर x माइनस का 1 है अब प्लस b के मान माइनस का 1 गुना x हो जाएगा अब प्लस का c बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं, तो 1 बटा में x माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस, चलो यहाँ पर प्लस का चिन्ह dx लिख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह इंटीग्रेशन माइनस का यहाँ x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा x बटा में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx अब प्लस c बटा में c का वैल्यू है ना, c का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ c का वैल्यू रख लो 1, यहाँ पर भी 1, इंटीग्रेशन चिन्ह क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर x है ऊपर, तो x को घटाने के लिए नीचे वाला को क्या करना पड़ेगा z मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। 1 बटा में x माइनस का 1 dx हो जाएगा प्लस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर कट जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी dx हो जाएगा अब प्लस का 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट हम बना दिए हैं, है ना। देखो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते तो 2x हो जाता है, इसका तो 0 हो जाता है, यहाँ इसका क्या हो जाता है 2x, और 2x से x कट जाता, बच जाता 2, तो 2 को बाहर निकाल दिए। यहाँ जो हम लोग मानते हैं t, तो t का मानवा डायरेक्ट आखिर हम लोग रखते हैं ना, तो वही t का मानवा डायरेक्ट रखना ही है। अब प्लस का क्या हो गया, यहाँ dx हो गया, दिखाई दे रहा है ना सब। अब यहाँ पर देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है 1 बटा में log x, इसका क्या फॉर्मूला होता है 1 बटा में log x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log मोड में x माइनस का 1
आप देखो यहाँ पर ये माइनस में है, क्या में है, माइनस में, तो प्लस माइनस मिल करके क्या कर देगा, माइनस 1/2। यहाँ पर लॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + x², 1 + x², अब प्लस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग 1 + x², 1 प्लस क्या हो जाएगा, x², अब प्लस का c। अब इसको देखो तो इसको क्या कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर तो फॉर्मूला होता है ना, 1 + x² का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x। इसको हम लोग क्या करते हैं, a² के फॉर्मूला पर तोड़ दें। यहाँ पर 1 + x² है ना, 1 + x² का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x वाला होता है ना, tan इनवर्स x वाला होता है। 1 + भी x² है, तो tan इनवर्स वाला होगा। एक मिनट देखो तो, देखो इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में लॉग यहाँ पर x - 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, ये माइनसवा को इधर कर दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका हो जाएगा लॉग 1 + x² और प्लस देखो इसका होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का वैल्यू जो है हम लोग का क्या है, 1 + tan इनवर्स x, ये फॉर्मूले होता है x प्लस का c, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ 3x - 1 बटा में क्या दे रखा है, x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, हल, टाइम कम लिया जाए, सॉल्व ज्यादा। इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो, 3x - 1 बटा में x + 2 का होल स्क्वायर dx है, समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, यहाँ नीचे वाला को मान लो, x + 2 बराबर क्या मान लो, t मान लो। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो, डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का 1 होता है, इसका 0, इधर dt/dx हो जाएगा, dc/mp गुना करेगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, dx 1 में गुना करेंगे तो dx से हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब dx का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, इंटीग्रेशन 3x - 1 बटा में, देखो ये x + 2 को क्या माना गया है, t, तो इसको हम लोग t का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, dx के जगह पर dt। कोई लॉजिक बन रहा है, देखो यहाँ x का x रह ही गया। ठीक है, x का x रह गया, तो x को हम लोग t बनाना है ना, t बनाना है तो क्या किया जाए, देखो तो यहाँ से t का x का वैल्यू निकालो तो क्या निकल जाएगा, x + 2 बराबर t है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, t - 2 हो जाएगा। ये x + 2 बराबर t है, तो ये प्लस में है, 2 माइनस इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, t - 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान को रख लेंगे। ठीक है, x का मान रखने पर, तो x का मान क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 है कोष्ट में, यहाँ t - 2 हो जाएगा, टोटल का बट्टा कितना है, t का स्क्वायर है और ये dt है, इसको गुना करो, 3t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3t। ऐसा करते हैं, 3 को बाहर निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 3, लेकिन दोनों के साथ है ना, तो गुना ना करना पड़ेगा, तो इसको गुना कर लो, 3t हो जाएगा, 3t माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, टोटल का बट्टा t² हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब क्या किया जाए, अब ये दोनों के अलग अलग कर लो, 3t हो जाएगा बट्टा
टी स्क्वायर डी टी माइनस का चिन्ह इंटीग्रेशन 6 बट्टा में टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। यहाँ से 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा टी बटा में टी स्क्वायर डी टी। यहाँ माइनस का चिन्ह 6 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के 1 बटा में टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। देखो टी से स्क्वायर खत्म हो जाएगा 3 इंटू 1 बटा में क्या हो जाएगा टी डी टी। यहाँ माइनस का चिन्ह 6 इंटीग्रेशन 1 बटा में टी स्क्वायर। तो टी को क्या करते हैं ऊपर ले चलते हैं। टी को कहाँ ले चला जाएगा ऊपर। तो टी के पावर माइनस का 2 हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से 3 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 लॉग हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा लॉग टी माइनस 6 है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो क्या होता है टी के पावर -2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस 1 प्लस का सी 3 लॉग टी का वैल्यू क्या माने हम लोग टी बराबर x प्लस 2 है ना। तो x प्लस 2 रख लो माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6। ये देखो तो टी के पावर क्या बच जाएगा माइनस का टी के पावर माइनस का 1 बच जाएगा। टी के पावर क्या बच जाएगा माइनस का 1 बटा में यहाँ भी माइनस का 1। तो ये माइनस माइनस मिल के क्या कर देगा प्लस कर देगा। क्या कर देगा प्लस नीचे दिखाई दे देगा ना। यहाँ 3 लॉग x प्लस का 2 ये देखो माइनस माइनस गुना करेगा प्लस कर देगा 6 और टी जो है ना नीचे उतार देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं 1 बटा में टी कर देते हैं और प्लस का सी कर देते हैं। अब की आंसर आ जाएगा 3 लॉग हो जाएगा। यहाँ x प्लस का 2 हो जाएगा प्लस का 6 यहाँ पर 1 बटा में टी का वैल्यू क्या हम लोग का x प्लस का 2 है और प्लस का सी है। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है हो गया है। देखो आंसर इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3x माइनस का 1। तो यहाँ हम लोग x का मान जो रखे हैं क्या t माइनस 2 x का मान रखा गया है और यहाँ -1 जो है हम लोग का यहाँ छूट गया है। क्या हो गया है छूट गया है। तो -1 तो ये लिखाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग गुन्ना किए हैं तो यहाँ गुन्ना करने पर क्या हो गया देखो तो 3t हो गया है माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पर गुना करने पर माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का माइनस का कितना है 1 है तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 7 होना चाहिए। माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 7 कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ माइनस का चिन्ह 7 होगा 5 पीछे हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है चिन्ह माइनस का। इसको खोला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3t माइनस का 6 आइए माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 3t माइनस का 6 7 हो जाएगा। ठीक है ऐसे होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा माइनस का। यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा प्लस माइनस में हाँ नीचे वाला ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है वो करो। क्वेश्चन नंबर देखो 16 नंबर क्वेश्चन बना लेना सब बताया जाएगा। 17 देखो 17 में क्या है cos x बटा में 1 माइनस साइन एक्स इंटू क्या है 2 माइनस का साइन एक्स। ठीक है यहाँ संकेत में दे रखा है साइन एक्स बराबर टी मानना है। साइन एक्स के जगह पर क्या मान लेना है टी। संकेत में दे रखा है कि साइन एक्स के जगह पर अगर जो टी मान करके बनाते हैं हम लोग यानी कि जल्दी और शॉर्ट में बनेगा है ना। तो चलो हल लिखो क्या है हम लोग का cos x है। यहाँ cos x बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स है साइन एक्स। यहाँ पे क्या है हम लोग का 2 माइनस का साइन एक्स है साइन एक्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह लग जाएगा यहाँ dx हो जाएगा है ना। अब क्या करना है हम लोग का दे रखा है यहाँ
टी बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, चाहे साइन एक्स बराबर टी है तो साइन एक्स बराबर क्या है, टी है, क्या है, टी है। इसको क्या कर लिया जाए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर अवकलन करो। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, केवल cos x। साइन का डिफरेंशिएशन इधर dt बटा dx, dt बटा dx, बीसीएम पे गुना करेंगे तो dx इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, dx का वैल्यू dt बटा dx हो जाएगा। ये cos x है ना, cos x हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, अब इसको हम लोग मान को पुट कर लो, यहाँ पे cos x बटा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन के जगह पर क्या रखना है, t, यहाँ पर 2 माइनस का साइन के जगह पर t और dx के जगह पर dt बटा में क्या हो जाएगा, cos x। cos x से cos x खत्म, cos x से cos x का हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, बच का गया हम लोग के पास, बचा इंटीग्रेशन चिन्ह 1 इंटू 1 बटा में बच गया 1 माइनस का टी, यहाँ क्या बच गया 2 माइनस का टी, और क्या बच गया dt। समीकरण एक इसको मान लिया जाए। क्या करना है हम लोग का, इसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना है ना, किस रूप में तोड़ना है, आंशिक भिन्न के रूप में। तो चलो आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ लिया जाए, एक बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस का टी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस का टी हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a बटा में x टी 1 माइनस का टी है ना, क्या है 1 माइनस का टी प्लस b बटा में 2 माइनस का टी। ठीक है, 2 माइनस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ से एक बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस का टी, यहाँ 2 माइनस का टी, बराबर में एलसीएम लिया जाएगा 1 माइनस का टी, यहाँ 2 माइनस का टी। अब देखो एलसीएम है इस तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2 माइनस का टी वाला, क्या बच जाएगा 2 माइनस का टी वाला, a इंटू 2 माइनस का टी, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये कट जाएगा, बच जाएगा हम लोग का b है ना इंटू में, b इंटू क्या हो जाएगा, b इंटू 1 माइनस का t। ठीक है, अब देखो ये से ये खत्म हो गया, 1 बराबर क्या हो गया 2a माइनस का at हो जाएगा, गुना किया जाएगा तो a में t से गुना करेंगे 80, प्लस का चिन्ह, यहाँ से b हो जाएगा, b में 1 से गुना करेंगे b, माइनस का यहाँ से b और t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन करेंगे हम लोग, t और t वाला कॉमन कर लेते हैं। देखो t और t वाला कॉमन, a वाला को बाहर निकाल लिया जाए, अब b वाला के बाहर निकाल लिया जाए। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर यहाँ से a को कॉमन करेंगे तो 2 माइनस का क्या बच जाएगा t, यहाँ से क्या कॉमन, अगर a और b करते ना तो समीकरण से ले लेते ना। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ से कॉमन कर लो, टी इससे और इससे कॉमन ना हो जाएगा टी, तो टी यहाँ पर 2a प्लस बी एगो में कर दिया जाएगा, 2a प्लस बी एगो में, यहाँ से t को कॉमन किया जाएगा तो यहाँ पर माइनस का a बचेगा, यहाँ से t कॉमन होगा तो माइनस का b बचेगा, एक ये हो गया, ये दो गो एक में है, यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस का b हो जाएगा। अब तुलना किया जाएगा तो देखो इसके आगे क्या लगा हुआ है, इसके आगे t है, यहाँ क्या है 1 है, चर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का माइनस का a और यहाँ माइनस का b बराबर 0, समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस का b बराबर 1, देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 को हल किया जाएगा। देखो हम लोग क्या किए हैं,
यहाँ समीकरण 1 माने है ना, तो ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है बोलो? कौन टी माइनस में होगा? है ये ना माइनस में, यहाँ टी कॉमन है ना, जब माइनस कॉमन ले लेंगे टी तो ही माइनस ही प्लस बना देगा ना। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर ठीक है, हल कर लो। क्या है? माइनस का ए माइनस बी बराबर 0 है, तो यहाँ से हम लोग माइनस का ए बराबर बी कर सकते हैं ना। ए बराबर क्या कर सकते हैं? बी कर सकते हैं। अब ए का मान क्या रख दिया जाएगा? ए के जगह पर बी रख दिया जाएगा। ए के जगह पर क्या कर दिया जाएगा? बी। नहीं दिखाई दे रहा है? ये तो दिखाई देता है ना समीकरण 1 को हल करने पर। यहाँ ए है, 2a में से ए जाएगा, ये टी है ना हो, यहाँ पर टी को खाली निकाला गया है। अगर माइनस टी को कॉमन करते हैं, माइनस टी को कॉमन करेंगे, ये तो माइनस ए में कॉमन रहेगा हम लोग का, इतना हो जाएगा, वो पट जाएगा तो माइनस ए में रहेगा। तो यहाँ टी का मान क्या हो जाएगा? टी का मान हो जाएगा हम लोग का बी। टी के जगह पर क्या रख दिया जाएगा? माइनस का ये रख दिया जाएगा, तो ये कट जाएगा ना। देखो तो ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 को समीकरण 2 को हल कर रहे हैं, तो समीकरण 2 क्या है हम लोग का? माइनस ए माइनस बी बराबर 0 है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? माइनस ए बराबर बी निकल जाएगा, यानी कि माइनस ए बराबर क्या आ गया? बी। अब ए के जगह पर बी रखेंगे, चाहे बी का मान क्या रखेंगे? ए रखेंगे। अब समीकरण 3 को जब सॉल्व किया जाएगा, समीकरण 3 को हल करने पर ठीक है, जब इसको हल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो तो 2a है, 2a प्लस का b है बराबर के क्या है? 1 है, बराबर का 1 है। ए के जगह पर क्या रख दिया जाए? बी रख दिया जाए। ए के जगह पर बी रखा जाएगा ना। ए माइनस ए बराबर क्या दे रखा है? ए बराबर बी दे रखा है, तो ए के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं? बी। तो यहाँ पर बी रखा जाएगा, यहाँ पर क्या रखा जाएगा? बी रख देते हैं। 2a बोला, अच्छा क्या रखना है? बी रखना है, तो यहाँ ए के जगह पर बी प्लस का बी बराबर का 1, तो यहाँ 2 एक 3 भी हो जाएगा बराबर 1, तो बी का मान क्या हो जाएगा? बी का मान आ जाएगा 1/3। बी का मान क्या आ जाएगा? बी का मान आ जाएगा a/3, तो a बराबर b है, तो b का मान हम लोग का क्या आ जाएगा? b का मान आ गया, तो b बराबर a है, तो a बराबर b क्या आ जाएगा? a बराबर -1/3 आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा? -1/3, क्योंकि ये माइनस में है, तो a का मान क्या आ जाएगा? माइनस में a/3 आ जाएगा। अब क्या किया जाएगा? a तथा b का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा। कहाँ? 1 में। एक क्या है हम लोग का? एक है ना, यहाँ है, इंटीग्रेशन चिन्ह क्या हो जाएगा? a बटा में 1 माइनस का t है, यहाँ प्लस का चिन्ह, b बटा में 2 माइनस का t है, यहाँ dt हो जाएगा। इसको है, ये समीकरण 1 है। ठीक है, dt यहाँ dx की जगह पर क्या चल रहा है? dt ना, तो dt ना चलेगा। अब देखो ए का मान क्या है? ए का मान -1/3, टोटल का बट्टा क्या है? 1 माइनस का t है, प्लस का चिन्ह, बी का मान क्या है? 1/3, और टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा? टोटल का बट्टा हो जाएगा 2 माइनस का t हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नीचे एक बार और दिखाई दे देगा? एक बार और क्या किया जाएगा? -1/3 बाहर निकाल लो, -1/3 बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 में 1 माइनस का t बच जाएगा। ठीक है, यहाँ dt हो जाएगा, प्लस का चिन्ह अलग अलग कर देते हैं, 1/3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा हम लोग का? 1 में
टू माइनस का टी डी टी। ठीक है, इतना बच गया। कोई दिक्कत है? यहाँ तो दिखाई दे देगा ना। अब देखो क्या किया जाएगा, यहाँ -1/3, यहाँ क्या फॉर्मूला होता है, लॉग टी। क्या हो जाएगा, लॉग मोड में 1 माइनस का टी, अब बट्टा में माइनस का 1 हो जाएगा। टी का इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन का हो जाएगा 1, टी का क्या होता है 1, तो माइनस का 1, यहाँ प्लस 1/3। अब उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, लॉग 1/2 का वही हो जाएगा हम लोग का मोड में 2 माइनस का टी हो जाएगा, 2 माइनस का टी, अब बट्टा में माइनस का 1 प्लस का सी। इसको हम लोग देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। 1/3 को कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 1/3 को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस, ये तो माइनस, ये देखो ये क्या कर देगा, प्लस माइनस माइनस, पहले देख लो और लिख लो 1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर लॉग हो जाएगा, लॉग मोड में 1 माइनस का टी हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 लॉग 2 माइनस का टी, 2 माइनस का टी प्लस का सी हो जाएगा। यहाँ से 1/3 को जब हम लोग बाहर निकालेंगे, 1/3 को बाहर, -1/3 को बाहर निकाल लीजिए, माइनस निकाल दिया जाएगा ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस निकाल रहे हैं, माइनस में निकालो, -1/3 को बाहर निकाला जाएगा, तो माइनस लॉग हो जाएगा, लॉग ये क्या हो जाएगा, ये लॉग माइनस को जब निकाला जाएगा 1/3 को बाहर, तो ये तो प्लस महिले है, ये माइनस महिले, केवल 1/3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे 1/3, तो ये तो प्लस महिले है। लॉग क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस का टी हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, लॉग ये हो जाएगा 2 माइनस का टी, अब प्लस का सी। अब देखो तो क्या फॉर्मूला होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम के पावर एन होता है, m/n होता है, तो 1/3 हो जाएगा लॉग m/n, m का मान है n का मान, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का टी बट्टा में क्या हो जाएगा 2 माइनस का टी, अब प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, वही क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टी के मान रख लो, टी के मान दे करके आंसर दे होगा, तो यहाँ पर 1/3, 1 में क्या हो जाएगा, 1 हम लोग का क्या हो जाएगा 3 लॉग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का टी, टी का मान क्या हो जाएगा, टी का मान हम लोग का है sin x, तो ये sin x टोटल का बट्टा 2, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, इसका मान हम लोग का हो जाएगा sin x, अब प्लस का c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक चीज और क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ -3 को अगर ये कॉमन करेंगे ना, अगर ये -3 कॉमन कर लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये वाला पार्टीशन ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। देखो क्वेश्चन जो दे रखा है हम लोग का 18 नंबर में, x² + 1 है, x² + 2 है, टोटल का बट्टा x² प्लस का 3 है और x² प्लस का 4 है। अच्छा हम लोग देखो तो गुना करेंगे x में x है, तो x के पावर 4 हो जाएगा। इसको छोटा डिजिट में करने के लिए कुछ मान लिया जाए, है ना, कि गुना हम लोग का कुछ कम हो जाए, तो क्या कर लिया जाए, माना कि कैसे कैसे उसमें दे रखा था हम लोग का कि मान लेना है sin x बराबर t, तो उसी तरह हम लोग मान लिया जाए x² बड़ा, माना x² बराबर क्या हो जाएगा y, मान लो x² बराबर क्या मान लिया जाए y। ठीक है, तो हम लोग इसको जितना क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लगा लो, x² के जगह पर y प्लस का 1 लिख सकते हैं, y प्लस का 2, टोटल का बट्टा में y प्लस का 3 और यहाँ y प्लस का 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा dx हो जाएगा,
क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब इसको गुन्ना करो तो क्या हो जाएगा, गुन्ना करो, वाई में वाई से गुन्ना करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस का 2 1 3 3y हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुन्ना करेंगे 2 हो जाएगा। गुन्ना ऐसे ना समझ में आ रहा है तुम लोग का। चलो इसे वाई में वाई से गुन्ना करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई में 2y से गुन्ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई में 2y से गुन्ना करेंगे 2y, प्लस का चिन्ह 1 में y से y, प्लस 2 में 1 से गुन्ना करेंगे 2। ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो कैसे होता है गुना, वाई में वाई से करेगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। देखो 3 है 4 है, 3 4 में वाई से गुना करेंगे 3 4 7 वाई हो जाएगा, अब प्लस का 4 में 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा dx। ठीक है, गुना यानी कि शॉर्ट करना सीखो। वाई स्क्वायर प्लस का 2 एक जोड़ेंगे तो फिर 3y ना आ गया, प्लस का 2 बटा में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। गुना कर दिए तो वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 2 हो जाएगा, ऊपर 2 में 1 से गुना करेंगे तो, और नीचे कितना हो जाएगा 7y, ये गुना होगा तो चढ़ती ये कितना हो जाएगा 12। अगर जैसे नहीं बुझा रहे तो तुम लोग ऐसे गुना कर लो, y प्लस का 3 है यहाँ y प्लस का 4 है, गुना करेगा y का स्क्वायर प्लस का कौन 7 है ये, वही बता रहे हैं 7 कहाँ से आ गया, गुना किया है, y में y से गुना करो y स्क्वायर, प्लस y में 4 से गुना करेंगे 4y, प्लस 3 में y से गुना करेंगे 3y, अब प्लस का चढ़ती है 12। अब इतना समझ में आ गया, y प्लस 7y ना हो जाएगा प्लस का 12। डायरेक्ट गुन्ना हम कर दिए हैं, अब तुम लोग का ना समझ में आ रहा है तो अलग बताना पड़ेगा ना हर हल में, है ना। लेकिन जितना ही आगे, जब इतना हम लोग मैथ आगे बनाते जाएंगे तो शॉर्ट चीज खोजेंगे कि हम लोग का ज्यादा लॉन्ग ना जाए। गुन्ना भी है डायरेक्ट। अब देखो क्या किया जाएगा, हम लोग भाग कर दिया जाए नीचे वाला में ऊपर वाला से, तो y क्या किया जाएगा, भाग करने के लिए नीचे वाला से ऊपर वाला में क्या किया जाएगा भाग, तो वाई स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 से भाग किया जाएगा, वाई यहाँ वाई है ना, वाई है, वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 2 में भाग किया जाएगा तो एक मर्त में ले जाया जाएगा तो वाई वाई तो कट जाएगा, वाई स्क्वायर है ना, 1 में गुना किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 में y से गुना करेंगे वाई स्क्वायर, 7 में y से गुना करेंगे 7y, क्या दिक्कत हो गया, प्लस का 12 में 1 से गुना करेंगे 12। देखो माइनस 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 चिन्ह चेंज होता है, ये तो कट जाएगा, अब ये कटेगा ना। अब देखो माइनस का 7y में से 3y जाएगा, माइनस का 4y, माइनस का 12y में से 2 जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 10, तो ये क्या बच गया हम लोग का शेषफल बच गया। इस टाइप का मैथ तुम लोग का हम बताए थे, याद है। यहाँ देखो जो हम लोग का 1 है 1 प्लस में लिखते थे, प्लस में, यहाँ देखो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, माइनस का 2 कॉमन कर लो, यहाँ माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 2y प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या चलेगा, बट्टा में इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में तोड़े हैं तो बट्टा में किससे भाग कर रहे हैं हम लोग, इसी से ना, वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का कितना है 12, इसको आगे बढ़ा लो 1 प्लस, यहाँ माइनस डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, क्या कोई दिक्कत है, प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2y प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, देखो वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 12, इसको ना फैक्टर करके हम लोग लाए हैं तो इसी रूप में लिख लो, y प्लस का 3 हो जाएगा, y प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आसान से क्या करते हैं, आंशिक रूप में चेंज कर लेंगे, ठीक है। पहले किसको उठाया जाए, पहले इसको उठाया जाए, ठीक है। किसको, 2 को छोड़ देते हैं 1 को छोड़ देते हैं, क्या उठाते हैं 2y प्लस का 5 बट्टा में क्या y प्लस का 3, इसके बाद में y प्लस का 4, y प्लस का 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस का 4 क्या हो जाएगा, a बटा में y प्लस का
थ्री, वाई प्लस का थ्री, प्लस का चिन्ह बी बटा में वाई प्लस का फोर, वाई प्लस का फोर। कोई दिक्कत है? 2y प्लस 5 है, दोनों में तो प्लस है, बटा में y प्लस का थ्री है, y प्लस का फोर है। इसको कोष्ट में घेर लो, इधर एलसीएम लिया जाएगा, y प्लस का थ्री होगा, y प्लस का फोर होगा। कोई दिक्कत? अब y थ्री वाला कट जाएगा, a इंटू क्या बच जाएगा, y प्लस का फोर, प्लस का चिन्ह y फोर वाला कटेगा तो क्या बच जाएगा, b इंटू वाई प्लस का थ्री बच जाएगा। इसको काट दो, क्या बच जाएगा, 2y प्लस का 5, इधर ए वाई हो जाएगा, प्लस का 4a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बी वाई हो जाएगा, प्लस का 3b हो जाएगा ना, 3b हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। यहाँ से क्या कर लिया जाए, 2y प्लस का 5, यहाँ से क्या कर लिया जाए, दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा ना, तो एक कॉमन करेंगे y प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से b कॉमन हो करेंगे तो क्या हो जाएगा, b कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा y प्लस का थ्री, b निकल जाएगा तो y प्लस का थ्री हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग का y प्लस का 4 है ना, तो इसको अगर जो हम लोग मान लेते हैं y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4। अब ये y का मान हम लोग इसमें रख दिया जाए, ये समीकरण एक इसको मान लो और इसको 2 मान लो। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 2 में। ठीक है, तो नीचे दिखाई दे देगा यहाँ ना, हयो ना दिखाई दे रहा है, y बराबर -4। तो इसको क्या कर लिया जाए, इसको y बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब देखो y का मान क्या किया जाएगा, y बराबर -4 समीकरण 2 में रखने पर दूसर का क्या हम लोग का, देखो यही है 2y प्लस का 5, तो 2 गुना y के जगह पर माइनस का 4 प्लस 5। यहाँ देखो a इंटू y का मान क्या है, माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का b है, b उतार दो, उसके बाद में y प्लस का 3, तो y प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 8 प्लस का 5, इधर क्या हो जाएगा, ये तो देखो प्लस माइनस 0 में से गुना करेंगे 0, अब -4 में से +3 जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का b है, यहाँ माइनस का 3 बराबर माइनस का b, माइनस माइनस खत्म, b का मान कितना आ गया, 3 का b का मान कितना आ गया, 3 है, कट जाएगा, क्या कट जाएगा। ठीक है, b का मान कितना आ गया, 3। अगला बार क्या किया जाएगा, अगला बार y प्लस 3 है ना, y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। अब y का मान फिर से माइनस का 3 कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में फिर रख दो, क्या है वो यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, 2 गुना y के मान आपकी -3 प्लस का 5 है, यहाँ a इंटू क्या हो जाएगा, माइनस y के जगह पर माइनस का 3 प्लस का 4 हो जाएगा, अब प्लस का b इंटू यहाँ पर माइनस का 3 और प्लस का 3। कोई दिक्कत है, माइनस का 6 प्लस का 1 प्लस का 5 है ना, प्लस का 5 बराबर, यहाँ देखो 4 में से 3 जाएगा, एक में a से गुना करेंगे, a बचेगा है, इसको बना देगा 0, तो यहाँ पर देखो माइनस का 1 बचा, इधर a बचा, a का वैल्यू आ गया -1, क्या आ गया, -1, -6 में से प्लस का 5 जाएगा, -1। ठीक है, तो a का वैल्यू इतना आ गया, a तथा b का मान कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 1 में, कहाँ रख दिया जाए, 1 में। क्या है 1, देख लो यहाँ पे, इंटीग्रेशन चिन्ह a बट्टा में y प्लस का 3 है, प्लस b बट्टा में क्या है, y प्लस का 4 है,
यहाँ पर dx है, दिखाई दे देगा ना। a का मान -1 बटा में y प्लस का 3, यहाँ dx प्लस का चिन्ह, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 3 बटा में y प्लस का 4, यहाँ से dx दिखाई दे देगा। बस इतना ही, इधर का मिटा देते हैं। और ये सब कथा कहानी का काम नहीं है। क्या कर दिया जाए, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटाते हैं, हटा देना, इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, -1 है ना, -1 रहने दो, माइनस से क्या लेना देना हम लोग का, है ना। यहाँ पर इंटीग्रेशन करिए दें, माइनस कर दो, लॉग हो जाएगा, मोड में क्या हो जाएगा, y प्लस का 3, अब प्लस का चिन्ह, 3 बाहर निकालेंगे कांस्टेंट है, लॉग हो जाएगा, 3 बाहर निकाल देंगे, लॉग हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे हम लोग का माइनस लॉग y का वैल्यू क्या था, x² ना, x² +3 लॉग, यहाँ पे x² प्लस का 4, y के जगह पे प्लस का c। लेकिन एक चीज हम लोग छोड़े हैं, देखो यहाँ पे क्या छोड़े हैं, यहाँ पे छोड़े थे हम लोग, क्या लिए थे, 1 -2 को छोड़ दिए थे, इसका वैल्यू आया है, ठीक है। इसको क्या मान लिया जाए, इसको 1 माना गया है, उसको 1 माना गया है, तो यहाँ प्रश्न से कर दिया जाएगा, यहाँ प्रश्न से, ये मान लो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ प्रश्न से हो जाएगा, प्रश्न से। देख लो आगे, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, x होता है, अब -2 का 2 है, ये -2 का 2 है, तो यहाँ पर 2 लॉग हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे देख लो x -2 लॉग, क्या हो जाएगा, x -2 लॉग, यहाँ x² प्लस का 3 लॉग x² प्लस 4, यहाँ प्लस का c, मोड में, ये सब क्या है, मोड में, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो गया। देखो हम लोग का आंसर नहीं आने का कारण है, क्या कारण है, देखो यहाँ हम लोग का y का मान यहाँ रखे हैं, जबकि y का मान हम लोग का यहाँ रख देना है, जो y बराबर x² हम लोग माने थे ना, तो यहाँ x² रखा जाएगा, तो इसका फॉर्मूले हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग y के जगह पर मान रख लिया जाए, जो यहाँ डायरेक्ट हम लोग किए हैं, इसको हटा लो, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का क्या दे रखा है, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को बाहर, इसको इंटीग्रेशन 1 बट्टा में y है, y के जगह पर क्या रख दो, x² प्लस का 3 dx हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पर 3 को बाहर निकाल दो, 1 बट्टा में क्या हो जाएगा, y के जगह पर क्या रखना है, x² ना, x² प्लस का 4 dx हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस इंटीग्रेशन चिन्ह, 1 बट्टा में x² प्लस का √3 का होल स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं ना, x² प्लस 2 का स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं ना। अब यही तो फॉर्मूला हम लोग का दिया है, यहाँ देखो 1 छोड़े थे ना, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x होता है, ये देखो माइनस है, यहाँ भी हम लोग का क्या में है, माइनस में है, तो माइनस को बाहर निकाला जाएगा, तो माइनस माइनस से मिल करके प्लस हो जाएगा, इनटू में 2 को रख दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से गुना कर देंगे इसको, टोटल अंतिम में माइनस को बाहर आने दो, x हो गया, देखो x हो गया, अब क्या कर दिया जाएगा, इसका तो x हो गया, इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a। तो 1/a, ए का वैल्यू क्या है, √3 है, √3 हो जाएगा। 1/a tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स x/a। एक्स का वैल्यू क्या है हम लोग का, एक्स का वैल्यू x है और a का वैल्यू √3 है, ठीक है। प्लस का चिन्ह 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर वही हो जाएगा x/a। तो x/1/a, a का मान क्या है, देखो a का मान यहाँ 2 है, a का मान क्या है 2 है। tan इनवर्स हो जाएगा x/a, x बट्टा में 2, x बट्टा में क्या हो जाएगा 2 और प्लस का c, प्लस का क्या हो जाएगा c। और देखो यहाँ पर 2 है ना, 1 माइनस 2 है, तो यहाँ पर इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 है ना, 2 छूट रहा था हम लोग से। अब ये माइनस से क्या कर दिया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा, छोड़ दो माइनस को बाहर आए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x में 2 से गुना करेंगे तो x यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस। देखो ये माइनस था, माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ 2 बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 बट्टा में √3 हो जाएगा। tan इनवर्स हो जाएगा x बट्टा में √3 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा। tan इनवर्स हो जाएगा x/2 होगा, प्लस का c हो जाएगा। यही अंत में आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।